म्यूचुअल फंड से कमाई करना चाहते हैं? इन गलतियों से बचें वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर इसमें कुछ सामान्य गलतियां की जाएं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 आम गलतियों के बारे में जिनसे आपको एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते समय बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी का परिचय। म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक आदर्श विकल्प हैं जो कम पैसे के साथ निवेश शुरू करना चाहते हैं और लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को कई जगहों पर लगाया जाता है, जिससे जोखिम भी कम होता है और आपको अच्छे रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जहां आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कम पैसे से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। एसआईपी करते समय सही समय का इंतजार करना। बहुत से लोग एसआईपी की शुरुआत करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि बाजार में सही समय आने पर ही निवेश करना चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा रिटर्न मिल सके, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। बाजार का सही समय कभी भी सटीकता से नहीं बताया जा सकता और इस इंतजार में आप बहुत सारा कीमती समय गंवा सकते हैं। एसआईपी की खासियत यह है कि आप किसी भी समय निवेश शुरू कर सकते हैं। जल्दी शुरुआत करने से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पूरा फायदा मिलता है, जिससे आपके पैसे पर अधिक रिटर्न मिलता है। इसलिए सही समय का इंतजार करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके एसआईपी की शुरुआत कर दें। ज्यादा पैसे का इंतजार करना। कई लोग सोचते हैं कि एसआईपी में निवेश तभी करना चाहिए जब उनके पास ज्यादा पैसे हों, लेकिन ये सोच गलत है। एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप मामूली रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि आप 500 रुपए या 1000 रुपए की छोटी रकम से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कम पैसे से शुरुआत करके भी आप लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा भी मिलता है। इसलिए ज्यादा पैसे का इंतजार करने के बजाय जो भी रकम आपके पास है उसी से एसआईपी की शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी निवेश राशि बढ़ाते रहें। बाजार में गिरावट देखकर एसआईपी को रोकना। एक और आम गलती जो इन्वेस्टर करते हैं वह है बाजार में गिरावट देखकर अपने एसआईपी को रोक देना। जब भी बाजार में गिरावट आती है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं और अपना एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। जब बाजार में गिरावट होती है तो आपके एसआईपी की हर किस्त कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीदती है। इसका मतलब है कि जब बाजार में सुधार होगा तो आपको ज्यादा यूनिट्स पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसलिए बाजार में गिरावट देखकर एसआईपी को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जारी रखना चाहिए ताकि आप लंबे समय में ज्यादा मुनाफा कमा सकें। एसआईपी को दोबारा शुरू करने का इंतजार करना। कई निवेशक ये सोचते हैं कि जब बाजार अपने निचले स्तर पर होगा तभी वे अपने एसआईपी को दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन ये सोच भी गलत है। बाजार का निचला स्तर कब आएगा यह कोई सटीकता से नहीं बता सकता। इसलिए एसआईपी को दोबारा शुरू करने का इंतजार करना अनावश्यक है। एसआईपी का उद्देश्य ही यही है कि आप नियमित रूप से निवेश करें, चाहे बाजार का हाल कैसा भी हो। इससे आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए एसआईपी को दोबारा शुरू करने के बजाय इसे नियमित रूप से जारी रखें। एसआईपी का समय निर्धारित करने की कोशिश करना। इन्वेस्टर्स की एक और आम गलती यह है कि वे बाजार की चाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार एसआईपी का समय निर्धारित करते हैं, लेकिन यह एक गलत रणनीति है। एसआईपी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्टमेंट करते रहें बिना बाजार की स्थिति की परवाह किए। जब आप बाजार की चाल का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो आप एसआईपी का उद्देश्य खो देते हैं और इससे आपके निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एसआईपी का समय निर्धारित करने की कोशिश करने के बजाय इसे नियमित रूप से जारी रखें और धैर्य के साथ अपने निवेश का लाभ उठाएं। एसआईपी में अनुशासन और धैर्य का महत्व। एसआईपी में सफल होने के लिए अनुशासन और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आना सामान्य है, लेकिन आपको अपने निवेश के प्रति अनुशासित रहना होगा। बाजार की स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको अपने एसआईपी को जारी रखना चाहिए और धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए।
अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश करने से ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फायदा मिलेगा और लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। इसलिए एसआईपी में निवेश करते समय इन दोनों गुणों का पालन जरूर करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते समय की जाने वाली आम गलतियों के बारे में हमारा आज का वीडियो। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और अनुशासन के साथ एसआईपी में निवेश करते हैं तो आप निश्चित रूप से लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। याद रखें, निवेश का खेल धैर्य और अनुशासन का है और जो इन दोनों का पालन करता है वही इस खेल में जीतता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान